नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सनातन त्योहार में स्वागत है। आज हम आपको एक सच्चे भक्त की कहानी सुनाने जा रहे हैं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब सुनिए कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बड़ा ही सात्विक और संतोषी भगवान भक्त रहता था। वह भगवान की पूजा प्रतिदिन किया करता था। वह प्रतिदिन गंगा स्नान करने जाता था। वह बहुत गरीब भी था। उसके पास एक धोती और एक कुर्ता था और धोती कुर्ता बहुत ही पुराना और फटा हुआ था। वह प्रतिदिन मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था और उस भगवान के भक्त की गरीबी को देखकर कुछ गांव के लोग उसकी सहायता करना चाहते थे, लेकिन वह किसी की मदद नहीं लेता था। गांव के लोगों ने उसके फटे कपड़े देखकर उसे नए कपड़े व धन देना चाहते थे, लेकिन उस भक्त ने उसे उस सब को स्वीकार नहीं किया था। धनवान व्यक्ति ने सोचा कि इस प्रकार भक्तराज वस्त्र व धन स्वीकार नहीं करेंगे और उसके बाद गंगा के किनारे दो नए वस्त्र, एक धोती और एक कुर्ता ऐसे स्थान पर रख दिए और उस किनारे पर रखे जहां पर भगवान भक्त आसानी से नजर जा सके और वे उन्हें अपने उपयोग के लिए ले लें। और भक्त प्रतिदिन की तरह गंगा स्नान करके बाहर निकला तो वस्त्रों पर उनकी नजर पड़ गई, पर लेकिन उन्होंने वस्त्रों को छुआ तक नहीं और आगे बढ़ गए। जब उस धनवान व्यक्ति ने देखा कि भगवान भक्त ने तो कपड़े छुए तक नहीं, और फिर दूसरे दिन उसने फिर कुछ सोने की मोहरें रख दी और फिर भक्त गंगा स्नान करने गया तो उसने देखा कि कुछ सोने की मोहरें रखी हुई हैं। तो भगवान भक्त ने सोचा कि यदि मैं इन सोनों की मोहरों को ग्रहण करूंगा तो बिना परिश्रम से मिले हुए धन से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और उसके दोष का शिकार होना पड़ेगा और इस धन के लाभ से उसके हृदय की पवित्रता तथा भक्ति भावना नष्ट हो जाएगी। यह सोचकर भगवान भक्त उन सोने की मोहरों को वहीं पड़ा छोड़कर अपने घर आ गया और पहले की तरह फिर भगवान की पूजा अर्चना करने लगा। इस त्याग और निर्छला के कारण उनका नाम आसपास के क्षेत्रों में दूर दूर तक फैल गया और भगवान इस सब को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उसकी गरीबी दूर कर दी और वह अपने परिवार के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। धन्यवाद दोस्तों।